हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, यहीं से आपका जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन आते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका जनक कौन है? जीन पियाजे है। जीन पियाजे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना मस्ट है। इस पर 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब हम लोग जीन पियाजे के बारे में जान जाएं। जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कई बार टेट के एग्ज़ाम में आया है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्ज़रलैंड का। और उनका जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी में। जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी 1923 में, जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने बच्चों पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी। कई प्रश्नों के हल तो आपको इसी में मिल गए कि जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा था, तो जीन पियाजे साहब हैं। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और उनका जन्म 1886 में हुआ था। और उन्होंने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी 1923 में? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, जितना पेपर में आता है उतना ही बताती हूँ, ताकि ज़्यादा पढ़ाने से, डीपली जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। उसका खिचड़ी बन जाता है और बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसलिए उतना ही मैं पढ़ाती हूँ जितना कि एग्ज़ाम में आए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो रहे। ये हमारे जीन पियाजे साहब हैं, जो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए 1886 में। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी, संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने जो प्रयोग है वो अपने बच्चों पर किया। ये का हमेशा कई बार विवादों में घिरा रहा कि उन्होंने जो अपना प्रयोग है वो अपने बच्चों पे ही कर डाला। उन्होंने अवस्था का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और जो इनका जो प्रयोग है वो याद रखिएगा कि उन्होंने अपना प्रयोग बच्चे पर, और किसके बच्चे? अपने खुद के बच्चे पे प्रयोग किया था उन्होंने। और प्रयोग करके उन्होंने देखा था कि किस आयु में, किस वर्ष में जो है उनके अंदर जो विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में अवस्था, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, उस पर रिसर्च किया। पेन कॉपी उठा करके ये नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। ये एग्ज़ाम में आता है कि संवेदीगामक अवस्था जो है उसके वर्ष कितने होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि वो जो वर्ष है वो 0 से 2 वर्ष होते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था जो जीन पियाजे ने दिया था, उसकी कितने वर्ष के होते हैं बच्चे? तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और पूर्व मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्थाएं होती हैं वह 2 से 11 वर्ष के आयु में होते हैं। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। इस पर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ये जो है अवस्थाएं, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। और साथ में ये जो वर्ष की संज्ञानात्मक संवेदीगामक अवस्था कितने वर्ष का होता है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष का होता है, ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह अवस्थाओं के बारे में पढ़ें कि इन 4 अवस्थाओं में क्या क्या बच्चे में परिवर्तन होते हैं। जीन पियाजे ने जो पहला अपना अवस्था दिया था संवेदीगामक अवस्था, वो 0 से 2 वर्ष, इतना तो आप लोग को पता ही हो गया है। तो ये जो अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, अगर उसे
भूख लगती है तो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई चीज़ देखता है तो इधर उधर अपनी आंखें करता है, या फिर कुछ अगर वो उसे हम हंसाने की कोशिश करते हैं तो वो बोल तो पाता नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो वो हंस करके अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करता है। और गामक क्रिया है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सब क्या हो जाती है, उसके अंदर आ जाए। अब छोटे बच्चे को, अब लिखने में क्या है कि छोटे बच्चा जो है 2 साल का या 1.5 साल का बच्चा है, वो अपने हाथ में पेंसिल या पेन लेकर वैसे ही लिखता रहता है, मतलब लाइन खींचता है, कुछ भी करता है, मतलब उसमें जो गामक प्रक्रिया, किसी चीज़ को पकड़ना, बॉल से खेलना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं संवेदी गामक अवस्था में। क्लियर है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जानें कि जो पूर्व संज्ञा क्रियात्मक अवस्था है वह 2 से 7 वर्ष की अवस्था रहती है। इसमें जो है, जो बालक जो है वह पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता रहता है। और देखिए, इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खिलौने की आयु। एग्ज़ाम में पूछता है कि खिलौने की आयु कब आती है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, चारों अवस्थाओं का दिया रहेगा। तो उसमें आपको ट्रिक करना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो खिलौने की आयु होती है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की में होती है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम इसको नोट कर लीजिए। खिलौने की आयु किस अवस्था में होती है, तो खिलौने की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, और इसके वर्ष जो होते 2 से 7 वर्ष। इस दौरान बालक में क्या होता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी वो कुछ बोलने लगता है, सीखने लगता है, लोगों का देख देख के वो अनुकरण कर कर के वो सीख लेता है बोलना। मीन्स इस अवस्था में भाषा का भी विकास होने लगता है, और वो बालक जो है अच्छे से बोलना प्रारंभ कर देता है, यानी भाषा का विकास इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। यानी इसमें 2 आपको मिला कि खिलौने की आयु कौन है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और भाषा का भी विकास इसी अवस्था में होता है। अब हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सब उसके मस्तिष्क में वो चीज़ आने लगती है। सही गलत की पहचान भी करना शुरू कर देता है। उसी अवस्था में बालक को दिन पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, रविवार है कि सोमवार है, या मंथ कौन चल रहा है, जनवरी है, फरवरी है, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानना प्रारंभ कर देता है। यानी इस योग्य हो जाता है कि वो जान जाए कि आज कौन सा दिन है, कौन तारीख है, या तर्क वितर्क वो जान जाता है इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि सब मतलब जान जाता है, मतलब उसके अंदर इतना नॉलेज आ जाता है, सही गलत की पहचान करना, दिन का पहचान करना, मौसम की पहचान करना, ये सब उसके अंदर आ जाता है। अब हम लोग औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है, और ये बहुत डेंजरस अवस्था, क्योंकि किशोरावस्था इससे प्रारंभ हो जाता है। ये जो अवस्था है, ये किशोरावस्था के मूर्त के साथ था, अमूर्त, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये जो है वो मूर्त है, आप लोग मूर्त बना लीजिएगा, मूर्त, ठीक है। के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी स्मरण मनन आदि करने लगता है, यानी उसका जो मस्तिष्क का जो विकास है वो डेवलप ज़्यादा हो जाता है किशोरावस्था में। कार्य करना, समझना, यानी कार्य में अंतर सीख जाता है वो, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में पूछता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था जो है वो कब आती है, तो यानी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही अमूर्त ये तार्किक चिंतन की अवस्था आती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज आपने पढ़ा जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे जी को मैं सार बता रही हूँ कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो जीन पियाजे जी हैं वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, निवासी थे, और उनका जन्म 1886 में हुआ था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो मैंने आगे बताया है आपको, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, वो 1923 में उन्होंने लिखा था। और जीन पियाजे ने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो अपने बच्चों, खुद के बच्चे पर ही किया था, और उन्होंने अवस्था का सिद्धांत दिया था, और अपनी जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसे 4 भागों में बांटा था। एक संवेदी गामक अवस्था जो
0 से 2 वर्ष की होती है, एक दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, और तीसरा जो है मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था वह 7 से 11 वर्ष की होती है, और चौथा और आखिरी औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष की होती है। अभी मैंने आगे स्लाइड में जो मैंने पीछे जो स्लाइड में मैंने जो पढ़ाया है उसमें सारा ये चीज़ें मैं बस ये सारा आपको बता रही हूँ इसका, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और जान जाए कौन सी इसमें ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैं ज़्यादा तो डीपली ये नहीं करती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा, उतना ही पढ़ाती हूँ जितना एग्ज़ाम में आए, तो बच्चा थोड़े टाइम में अच्छा करे और अच्छे क्वेश्चन उसके प्रिपेयर हो जाए, उस अंदाज से मैं पढ़ाती हूँ, उतना ही मैं बताती हूँ। और मैं बता रही हूँ कि ये जीन पियाजे का जो संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो बालक है अपने इंद्रियों का कार्य करता है, जैसे आँख नाक कान से कार्य करता है। और जो दूसरा जो उनका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, ये खिलौने की आयु कही जाती है इसे, ठीक है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे क्या, इसमें जो बच्चा है वो तारीख दिन वगैरह ये सब मतलब क्या करता है वो जानना प्रारंभ कर देता है। और इसमें जो मेन है तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसमें जो बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है। और चौथा है औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष, इसमें क्या होती है बच्चे में तार्किक चिंतन आती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे में तार्किक चिंतन कब आती है, तो औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चौथी उनकी अवस्था है। इस तरह मेरा जो और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट कमेंट ज़रूर करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।